सबसे पहले शुरुआत करते हैं एशियाई बाजारों से और इस वक्त सपाट ट्रेड दिखाई दे रहा है। गिफ्ट निफ्टी में 19,500 के ऊपर के लेवल्स इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। वहीं बाकी इंडाइसेस देखेंगे तो वहां पर कमजोरी है और लाल निशान में कारोबार हो रहा है। हांगकांग के बाजार करीब 250 अंक नीचे है। कोरिया के बाजार में भी आधा % की कमजोरी है। निकाई के बाजार और चीन के बाजार भी आधा % की कमजोरी के साथ इस वक्त कारोबार कर रहे हैं। वहीं गिफ्ट निफ्टी इस वक्त फ्लैट कारोबार कर रहा है। तो सपाट ट्रेड है इस वक्त। और एशियाई बाजारों में देखें तो हम आज काफ़ी सारे जो आंकड़े आए हैं उसका भी हम इंतज़ार रहेगा एशियाई बाज़ारों से। यहाँ पर चीन और जापान में प्राइवेट सर्वे और सर्विसेज एक्टिविटी के कुछ आंकड़े आएंगे तो उस पर नज़र रहेगी। और इसके अलावा एक और अपडेट आया है, ऑस्ट्रेलिया के सेंट्रल बैंक ने ब्याज दरों में बढ़त नहीं की है, ब्याज दरें बरकरार रखी हैं, लेकिन जो रुख है उनका वो हॉकिश है, सख्त रुख है। और उनका कहना है कि आगे जो भी पॉलिसी मेजर्स होंगे वो आंकड़ों को देखते हुए आगे वो डिसीजन लेंगे। और इस तरह के बयान हम देख रहे हैं कि दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों की तरफ से देखने को मिल रहे हैं। इस वक्त सबके सब वेट एंड वॉच रणनीति अपना रहे हैं। तो ये तो क्यूज हैं एशियाई बाजारों से। ग्लोबल मार्केट में ज्यादा कुछ एक्शन दिखा नहीं, क्योंकि हमने देखा कि कल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अमेरिकी बाजार बंद थे और तो उसके चलते वहां से ज्यादा कुछ अपडेट नहीं है। यूएस स्टॉक फ्यूचर्स इस वक्त हल्की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं, लेकिन कुछ अहम आंकड़े वहां पर भी आएंगे जिस पर कि आज हमारी नजर होगी। पहले तो फेड मीटिंग के जो मिनट्स हैं वो आएंगे तो वो काफ़ी फोकस में रहेगा। इसके अलावा मई फैक्ट्री ऑर्डर के भी आंकड़े आज घोषित होंगे। तो ये कुछ मैक्रो डेटा है जिस पर कि इस वक्त बाजार की नज़र बनी हुई है। और इसके अलावा सेंट्रल बैंक रिसर्च एसोसिएशन की सालाना बैठक होगी और इसमें फेड ऑफिशियल्स कुछ हिस्सा लेंगे। फेड प्रेसिडेंट जॉन विलियम्स उस बैठक में शिरकत लेंगे और किस तरह के बयान आते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा देखना, क्योंकि अब फेड पॉलिसी भी है अगला बड़ा इवेंट जिस पर कि हमारी नज़र होगी। यूरोप के बाजार में भी इस वक्त कमजोरी के ही संकेत मिल रहे हैं और अन्य संकेतों पर नजर डालें तो बॉन्ड मार्केट और डॉलर इंडेक्स में तो ज़्यादा हमने कुछ बदलाव देखा नहीं। सोने में हल्की रिकवरी आई है फेड मिनट के पहले। कच्चे तेल में हम देख रहे हैं जैसे कि लगातार हम बात कर रहे हैं कि फिलहाल दोनों साइड के फैक्टर्स काम कर रहे हैं और इस वक्त कच्चे तेल में जो चाल हावी है वो है कि जो सप्लाई कटौती की बात हो रही है सऊदी अरेबिया और रशिया की तरफ से, उसके चलते हम देख रहे हैं कि कच्चे तेल को निचले स्तरों से एक सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये कुछ बयान है। और इस वक्त यूरोप से अगर बात करें तो यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का बयान आ गया है अब। और उनका एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कमेंट्री आई है कि वो बैंक ऑफ इंग्लैंड को पूरी तरह से समर्थन करेंगे जो भी वो फैसला लेते हैं महंगाई को कम करने में। महंगाई एक बड़ी चिंता इस वक्त यूके में भी और यूरोप एरिया में बनती जा रही है। तो इस पर अब पीएम ऋषि सुनक का भी बयान आ रहा है। और अब आगे देखेंगे आने वाले समय में सेंट्रल बैंकों की चाल कैसी रहती है। अब एक एक करके पॉलिसी अनाउंसमेंट भी हो जाएगा और अर्निंग सीजन में भी हम एंट्री ले रहे हैं तो अब उसका काफ़ी कुछ रिएक्शन हम देखेंगे कि दुनिया भर के बाजारों पर दिखेगा। फिलहाल संकेत कहें तो हल्की कमजोरी के इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। एक बार एफआईएस और डीआईएस का भी अपडेट ले लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि एफएनओ डेटा क्या कह रहे हैं। और कल की बात करें तो कैश मार्केट में एफआईएस की तरफ से लगातार जो खरीदारी है वो जारी है और 2134 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा है एफआईएस का कैश मार्केट में। डीआईएस ने 785 करोड़ की बिकवाली की है। इंडेक्स फ्यूचर में 1170 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा है। इंडेक्स ऑप्शन में मामूली 10 करोड़ की नेट खरीदारी का ही आंकड़ा यहाँ पर निकल कर आ रहा है। तो ये हैं एफआईएस और डीआईएस के आंकड़े। अब एक बार आए और ये समझने की कोशिश करते हैं कि फिर इन लेवल्स को देखते हुए आज रणनीति क्या अपना के चले बाजार में, क्योंकि कंटिन्यूस हम एक तेजी देख रहे हैं इस पर। और हमारे साथ रणनीति शेयर करने के लिए एंजल वन के देवांग शाह जुड़ चुके हैं। देवांग, थैंक यू सो मच इतना स्वदेश को समय देने के लिए। कैसे ट्रेड करें आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में? कल हमने देखा था कि थोड़ा यहाँ पर बाजार ऊपरी स्तरों पर बिकवाली आते हुए दिखी थी, अब थोड़ा कॉशियस हो जाना चाहिए क्या? गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली आज हमने देखा है मार्केट काफी अच्छी हमने रैली देखी है, बट यहाँ पे हमें लगता है कि कंसोलिडेशन देखने मिल सकता है, पॉज देखने मिल सकता है। तो बाजार में स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी की रणनीति अपनानी चाहिए। जहां तक लेवल्स की बात करें, निफ्टी फ्यूचर के जो सपोर्ट है 19,300 का सपोर्ट है। जहां तक निफ्टी फ्यूचर का रेजिस्टेंस की बात करें 19,550, 19,600 ये एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है निफ्टी। जहां तक बैंक निफ्टी के लेवल्स की बात करें 44,900 सपोर्ट है बैंक निफ्टी फ्यूचर के लिए, रेजिस्टेंस है 45,800। तो हमें लगता है कि हमें आने वाले सेशन में कंसोलिडेशन देखने मिल सकता है मार्केट में।
ओके, तो ये है निफ्टी और बैंक निफ्टी पर राय। तो फिलहाल थोड़ा सावधानी से ट्रेड करिए और हो सके तो मुनाफा अब यहाँ पर धीरे धीरे बुक करने की कोशिश कीजिए। इसके अलावा देवांग स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या होगी फिर आपकी तरफ से? स्टॉक स्पेसिफिक में लगता है कि एचसीएल टेक में हमने देखा काफी एक हायर टॉप हायर बॉटम चार्ट पैटर्न फॉर्मेशन बन रहा है, तो हमें लगता है कि इसमें और भी मोमेंटम देखने मिल सकता है। एचसीएल टेक खरीदने की सलाह रहेगी, स्टॉप लॉस रखना है 1165, टारगेट है 1220। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा सन फार्मा। हमने देखा काफी अच्छा एक लास्ट आवर में हमने एक अच्छा मोमेंटम देखा था सन फार्मा में। ओवरऑल हम चार्ट स्ट्रक्चर की बात करें, पॉजिटिव चार्ट स्ट्रक्चर है सन फार्मा का, तो सन फार्मा को खरीदने की सलाह रहेगी, स्टॉप लॉस रखना है 1025, टारगेट है 1070। ऑलराइट, ठीक है। तो सन फार्मा और एचसीएल टेक इन दोनों में खरीदारी करने की सलाह। थैंक यू दिमाग आपका समय देने के लिए, ये रणनीति सुझाने के लिए। तो बाजार इस वक्त कंसोलिडेशन में है और इस चीज़ को देखिए हमने कल ही हाईलाइट कर लिया था जब अंश सुबह हमारे साथ जुड़े थे, तो उन्होंने पहले ये एनालिसिस कर लिया था कि बाजार अब आगे थोड़ा थकता हुआ दिखाई दे रहा है, कंसोलिडेशन फेज में जा रहा है और ऐसा ही कुछ अब देखने को भी मिल रहा है। तो ये कुछ कॉमेंट्री पर आप नज़र रखिए। अब आगे